अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह के फजल करम से मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई जिधर भी होंगे ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी मैंने बना लिया था नाश्ता। अहमद के लिए ये अंडा जो है ना बॉईल किया है। वो कहता है मैंने अंडा जो खाना है ना मम्मा पानी वाला हो और अंकल जैसा हो ना। मतलब वो एक दिन हमारे घर कोई आया था ना तो मैंने बना ऐसे ही बॉईल करके दिया था। तो वो फिर हाफ बॉईल रह गए थे ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल कर लेते हो तो वो रोने लग जाता है। ये अम्मी के लिए अंडा बॉईल किया और मैंने अपने लिए। अम्मी तो खाती सफ़ेदी है ना, वो तो खाती नहीं है। तो चाय ये अम्मी की चाय ये वाली और ये मेरे वाली चाय मैं थोड़ा सा वो करती हूँ। ज़्यादा पत्ती वाली मेरी होती है और अम्मी की जो है ना वो कम पत्ती वाली होती है। अब मैं अहमद के पास लेके जा रही हूँ। वो खुश हो जाएगा, हैप्पी हैप्पी हो जाएगा कि मम्मा जो है ना वो मेरे लिए ले आई हैं पानी वाला। वो इसको कहता है मम्मा पानी वाला अंडा और फिर कहता है मम्मा अंकल जैसा, अंकल मिस्री जैसा अंडा जो है ना वो मैंने वो खाना है, वैसे खाना है। रहे हो बेटे? पोछा लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहे हो? हम्म, तो मम्मा लगा ही रही थी पोछा बेटे। हम्म, मेरी मम्मा यूट्यूब पे काम करती इसलिए उसके पास टाइम नहीं होता। कौन कह रहा है ये ऐसे? गंदे बच्चे। मैंने तो अभी मेरे तो अभी बिस्तर मेरे तो बिस्तर अभी अहमद मेरे तो बिस्तर अभी उठाने वाले पड़े हैं। ये देखो सारे बिस्तर, ये बिस्तर भी उठा दोगे और क्या करोगे? नानों का भी उठा दोगे? अच्छा, ये आपका भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है कंबल। आप इतने काम करोगे? अच्छे बेबी हो। पहले सफाई करोगे? हाँ जी। पोचे से गंद निकालूंगा फिर सफाई करूंगा, ये क्या बात हुई? ये ना बाहर जो है ना मेरे घर के पास ही जो है ना यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो है ना ये जगह पड़ी हुई है तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत निकलते हैं ना। तो मैंने इनको जो है ना वो दालें वगैरह मिक्स करके चीनी मिक्स करके जो है ना वो डाली थी। मैंने कहा खा लें। और अहमद जो है ना वो तो ज़्यादा ही तंग कर रहा था ना, तो वो थे थोड़े से तो मैंने ज़्यादा चीज़ें मिक्स कर ली। मैंने कहा चलें फिर डाल दूँगी, डेली निकलते हैं। तो अहमद ने वो कर दिया ना, वो बार बार बखेरी जा रहा है, डेरी लगा दी है। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी थी गाजर वाली और चावलों वाली खीर। ये बहुत मज़े की बनती है गाजर खीर। तो उसके लिए मैंने गाजरों को क्रश कर लिया था और साथ ही जो है ना चावल 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। तो चावलों को और गाजर को पानी में डाल के मैं पहले बॉईल करूँगी, साथ ही दूध जो है बॉईल होने के लिए रख दूँगी इलायची वगैरह डाल के। तो यहाँ पे जी जो है ना वो खीर बनाते बनाते मैं आप लोगों को ना बता रही हूँ कि ना मेरा और अहमद का जो है ना वो कोर्ट में कितना ख़र्चा जो है वो लगा है। तो तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने कोर्ट में केस किया था। तक 1.5 साल तो हो ही गया ना। तब जो 3-4 महीने बाद ना अहमद का जो है ना अबूरी ख़र्चा लगा था, आर्जी तौर पे जिसको हम कहते हैं ना। वो ख़र्चा कोर्ट ने अहमद का सिर्फ 6000 ही लगाया था। तो मेरा तो हस्बैंड आता ही नहीं था ना। मतलब मैं तो अगर बहावलपुर होती थी तब अपनी खाला पास हर महीने मैंने वहाँ से आना, कोर्ट में जाना, पेश होना। तो बहुत इतनी ज़लालत थी, यकीन माने बता नहीं सकती। बहुत ज़लालत थी। सुबह से गर्मियाँ होती थी, सुबह से शाम तक बैठे रहना। जज साहिब ने कहना वो नहीं आया तो मैं ना आज जो है ना आपका फ़ैसला सुना दूंगा। लेकिन वो सुनाते नहीं थे ना। ऐसे ज़लील हो के मतलब 6000 ख़र्चा लगा था ना, वो भी नहीं देता था। तो उसको जो है ना वो 6000 खर्चा लगा था मंथली जो है ना अहमद का जमा करवाना। मेरा तो लगा ही नहीं था ना, क्योंकि मेरा भी लगना था। उसने डिवोर्स नहीं दी ना मुझे। तो जब मैं कोर्ट में पेश होती थी ना हर दफ़ा जो है ना वो जज साहिब ने कहना कि सुलह कर लो, सुलह कर लो। तो मैंने उसको जो है ना वो फिर मैंने कह देना कि मैं नहीं, इसने पहले भी मुझे घर से निकाला था। 1 साल के लिए मैं अपनी अम्मी घर बैठी हुई थी, 10 माह बैठी थी तब ना। तो मैं नहीं, जज साहब मैंने कहना मैंने नहीं सुलह करनी, मैंने नहीं सुलह करनी, ऐसी बातें होती रहनी। फिर उन्होंने ना खर्चा लगा दिया। जब मैंने कहना ना मेरी सुलह नहीं करनी तो मेरे हस्बैंड ने आगे से कहना जज वो उस टिपिकल अंदाज में ज़रा बोलता था, जज साहब ये इत्थे ही आऊगी, मेरे को ही इन्हें आना। 2 साल अपनी भाबियां दी पक्कियां हुई खा लवे, 3 साल पक्कियां हुई खा लवे, तो मैं इनू डिवोर्स नहीं देनी है, जो मर्जी खा लवे। मैं तो ले ही नहीं रही थी डिवोर्स। मैंने कौन सा शादी करवानी थी जो मैं कहूँ कि मैंने लेनी है ना।
तो फिर जब 6000 इसका अहमद का ख़र्चा लगा ना, तो वो देता ही नहीं था। तो फिर एक दिन ऐसा भी तो आता ही है ना कि हमेशा हक की जीत होती है, वो जितना मर्ज़ी जलील कर ले। उसने मुझे कहा था ऐसे ही अदालतों में जो है ना तुम जलील होगी, ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ ये वो। मैं टेंशन में होती थी, मैंने कहा चलें ठीक है, तो देखा जाएगा, अब जो कोर्ट फैसला करेगी वही कुछ होगा। तो फिर अब जो है ना जब फ़ैसला हुआ ना, परमानेंट फ़ैसला हुआ, तो फिर उसको मेरा भी ख़र्चा पड़ गया और अहमद का भी जो है वो ख़र्चा पड़ा। वो अब जो है अब और तरह से वो फंस गया। अब खुद ही सबसे पहले जो काम करेगा ना वो डिवोर्स भेजेगा, मतलब कि मेरा जो है ना ये इसका ख़र्चा तो मेरी तरफ से जाए ना, बस अहमद का ही रहे। अगर सोचा जाए देखा जाए तो 6000 में बनता भी क्या था। अब जो है अब जाके जो है ना फिर वो मेरा और अहमद का जो है ना वो 16 मतलब 8000 मेरा और 8000 अहमद का ख़र्चा जो है वो लगा है। वो अब भी नहीं दे रहा ना उसने देना है। तो फिर मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ना। तो 16,000 वो तब से, जब से मैंने केस किया हुआ ना तब से मतलब लगा है 16,000 उससे जो है ना वो देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या करता क्या नहीं करता, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो डिग्री हो चुका है ना। अगर वो नहीं करेगा, वो नहीं देगा, तो उसके वारंट जो है ना गिरफ्तारी के वो जारी हो जाएंगे ना, फिर उसको जो है ना वो सब कुछ जो है ना, अगर देखा जाए मतलब ना 6000 से कुछ बनता है। सब ने मुझे कहा था आगे अपील कर दो ना, तो मतलब अगर अपील करती 3-4 महीने और सामान जो है वो रिसीव होने में लग जाने थे। मैंने कहा मैंने नहीं करनी अपील। मेरा अगर वो जो है ना 8000 से कुछ बनता है ना 10 से, लेकिन उसको नसीहत उसको दिलवानी है, ताकि उसको पता चले ना कि मैंने ऐसे किया है, तो मतलब मैं ख़र्चा नहीं लूँगी। तो उसको तो वो टस से मासी नहीं, उस बंदे ने बस उसकी वो कहते होते हैं ना जून ही रींगड़ दी, पता नहीं कैसी अम्मी कहते होते हैं, मतलब उसको जो है उसको पता ही नहीं चलना ना कि उसने कहा ना बस मेरी तो जान छूट गई, ना मुझे ख़र्चा देना पड़ रहा है ना कुछ। तो अब जो है अब देगा। अब हर जगह से वो फंसा है, वो बंदा ना हर जगह से फंसा है। मतलब जब ऐसे करते होते हैं ना किसी के पीछे लग के, एक बंदा खुद नहीं अच्छा फिर दूसरों के पीछे लग के, फिर जब कोई इस तरह के जो है ना वो करते हैं ना काम लोग, मेल लगा लें जो भी या फीमेल लगा लें जो भी, फिर वो एंड पे जाके जो है ना वो जलीलो ख्वार ही होते हैं। ऐसे ही अब वो हो रहा है। तो यहीं पे आज का व्लॉग जो है वो एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी सी जो है ना वो शेयर कर दूं, बताऊं कि इसका जो है ना वो कोर्ट से कितना ख़र्चा लगा है। मेरा और अहमद का दोनों का मिला है। अब भेजेगा डिवोर्स, सबसे पहले यही काम करेगा, भेज दे। वो तो पहले भी वही वाला काम है ना, तो अब सबसे पहले ये काम करेगा कि 8000 जो है ना वो मेरा बच जाए। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।